ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 317 बृहदारण्यक उपनिषद की ये 42वीं कक्षा। मधु ब्राह्मण की बात चल रही और मधु ब्राह्मण में इन सब का एक ही मधु है, ऐसा भी एक वाक्य यहाँ पर आया। परस्पर उपकारी उपकारक भाव जहां होता है वो एक कारण पूर्वक होते हैं, ऐसे भी एक वाक्य यहाँ पर दिया है। पहले मंत्र की व्याख्या में माने सारा जगत एक कारण पूर्वक है। ये दिया है एवं एतत् चतुष्टयम तावद एकम मधु। ये जो चार है ना, मानी सर्वाणी भूतानी, पृथ्वी, सर्वाणी भूतानी, पार्थिव पुरुष और शारीर पुरुष, ये चारों एक मधु हो गए। तो चारों एक मधु हो गए। सर्वभूत कार्यम, सब भूतों का, सारे भूतों का ये चारों मिलकर के कार्य के रूप में इनको हम देखेंगे। सर्वभूत कार्यम, सब भूतों का कार्य, सारे भूत जितने ये जो भूत हैं, सभी भूतों का जो कार्य है वो एक मधु हो गया। माने ये जो चतुष्टय है, चार है ना, मानी पृथ्वी है, सब भूत हैं, पार्थिव पुरुष है और शारीर पुरुष। पार्थिव पुरुष मानी जो चैतन्य रूप पृथ्वी में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और हमारे इस शरीर में जो पृथ्वी अंश, शरीर में जो है बहुत सारे तत्व हैं, उनमें पृथ्वी अंश में जो चैतन्य पुरुष है, यस्चायम पुरुषे यस्चायम अध्यात्मम तेजोमय अमृतमय पुरुष, यस्चायम अध्यात्मम शारीरः तेजोमय अमृतमय पुरुष, अयमेव स योयम आत्मा। तो ये सब चारों के चारों एक मधु हो गया। और मधु शब्दार्थम आह सर्वभूत कार्यम। एकम मधु, और ये एक मधु कैसे है? सब भूतों का कार्य है ये। सर्वाणी च भूतानी अस्य कार्यम, और सारे भूत इसके कार्य हैं। इसके मानी इस चतुष्टय के कार्य हैं। सब भूतों का ये जो मधु है ये कार्य है। चतुष्टय एक कार्य है सब भूतों का, और सारे भूत इस चतुष्टय के कार्य हैं। तो अतो अस्य एक कारण पूर्वकता, यस्मात् एकस्मात् कारणात् एतद् जातम्। इसलिए एक कारण पूर्वकता, एक कारण से ये सब उत्पन्न हुआ। तदेव एकम परमार्थ तो ब्रह्म, वही परमार्थतः ब्रह्म कहा जा रहा है। तदेव एकम परमार्थ तो ब्रह्म इतरत कार्यम। परमार्थतः ब्रह्म जो है वो परमार्थतः एक, परमार्थतः जो ब्रह्म है वो कारण है। एकस्मात् कारणात् एतद् जातम्, एक कारण से ये सारा अस्तित्व उत्पन्न होता है। तो वो एक परमार्थतः ब्रह्म है और बाकी उसका कार्य है। जैसे एक बात कही जाती है कि आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। सत मानी
तीनों कालों में जो विद्यमान रहे। और सत शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है। जब सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम, वहां पर सत शब्द का अर्थ है अविद्या, अविद्या से युक्त जो ब्रह्म है उसको वहां सत कहा है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, अविद्या संवलित जो ब्रह्म तत्व है उसको वहां सत शब्द से कहा है। पर सत चित आनंद, यहाँ पर जो सत शब्द है त्रिकाला बाध्य, जो सदा एक रस एक रूप में ही रहता है, इसका अपोजिट है अनृत, और चित्त का अपोजिट है जड़, और आनंद का अपोजिट है दुख। सत चित आनंद, जो भी अनात्म होगा वो अनृत होगा, वो जड़ होगा, और वो जो भी अनात्म होगा वो अनृत होगा, जड़ होगा और दुख रूप होगा। और परमात्मा सतचित आनंद रूप है, परमात्मा सतचित आनंद रूप है। और जो भी अनात्म होगा, व्यवहारिक जगत में तो आत्म अनात्म विवेक, दृक् दृश्य विवेक, इसकी परम आवश्यकता है। जहां हम खड़े हैं वहां पर इसकी परम आवश्यकता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये उस अवस्था का वाक्य है जैसे कि किसी को आत्मबोध हो जाए, तब फिर उसको, या फिर साधन वाक्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है कि सब ब्रह्ममय है, मुझे क्यों राग द्वेष करना। राग द्वेष को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सब कुछ ब्रह्ममय है तो मैं क्यों राग द्वेष करूं। ये दो उपयोग हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म के। जब अज्ञान अवस्था में जब हम कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो उसमें साधन के रूप में इस वाक्य का प्रयोग करेंगे कि सब भावना बनाएंगे हम कि सब कुछ ब्रह्म रूप है, शास्त्र ऐसा कहता है, तो मुझे क्यों राग द्वेष करना। ब्रह्म तो मेरा स्वरूप ही है, मैं अपने से राग द्वेष क्यों करूं। मेरा स्वरूप ही ब्रह्म रूप है। भक्त की दृष्टि से कहे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अरे सब जगह ब्रह्म ओतप्रोत है, क्यों मैं राग द्वेष करूं। अपने से कोई राग द्वेष करता है। जो अपना प्रियतम हो उससे कौन राग द्वेष करता है। तो प्रेम करते हैं उससे। तो प्रेम का मतलब जहाँ राग द्वेष नहीं है उसको प्रेम कहते हैं। तो यदि भक्त की भाषा में देखें तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अरे सब जगह ब्रह्म ही है, मैं क्यों राग द्वेष करूं। और ज्ञान की भाषा में कहें तो मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं ही तो सर्वत्र फैला हुआ हूं, मैं क्यों राग द्वेष करूं। मैं यदि किसी को बुरा समझूंगा, भला समझूंगा, तो मैं अपने से ही, अपने को ही, मैं मेरे किसी एक रूप को मैं बुरा कह रहा हूं, मैं एक ही रूप को, ऐसा तो ठीक नहीं है। अपने को कौन बुरा भला कहता है। तो एक तो इस वाक्य का ऐसे प्रसंगों में उपयोग लिया जाता है। बाकी यथार्थ पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य उस अवस्था का है जब किसी व्यक्ति को रज्जु में सर्प की भ्रांति हो रही है, और जब देख लिया कि ये तो रज्जु है सर्प नहीं है, तो उस समय कहेगा सर्प रज्जु ही है। तो इदम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्मैव, ये जो कुछ भी जो मुझे जगत रूप दिखाई देता था ये तो ब्रह्म ही है, वहां के लिए एक प्रयोग किया जाता है इसका। ये सब कुछ जिसको मैं जगत कह रहा था ये तो ब्रह्म ही है। तो अब जब कि यहाँ पर हम व्यवहार जगत में साधना कर रहे हैं ना, तो उसमें तो दृष्टा दृश्य दृग्दृश्य विवेक बोलते हैं, आत्मानात्म विवेक बोलते हैं। आत्म अनात्म विवेक बोलते हैं इसको। एक वो पुस्तक रखी पीछे, उसको लाना। जैसे बहुत ही सुंदरता से एक प्रकरण है आत्म अनात्म विवेक नाम से, एक
आचार्य शंकर के नाम से एक पुस्तक छपी हुई मिलती है, आत्म अनात्म विवेक नाम से। बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ उनके मिलते हैं, तो आत्म अनात्म विवेक भी एक नाम से पुस्तक मिलती है। दृश्यम सर्वम अनात्मा स्यात्, जो भी अनात्मा है उसको दृश्य समझो। दृगेव आत्मा विवेकिना, और विवेकी के लिए जो दृक है, देखने वाला है, वो आत्मा है, और जो दिख रहा है वो दृश्य है, वो अनात्मा है। जो दिख रहा है वो अनात्मा, और जो देख रहा है वो आत्मा। आत्म अनात्म विवेकोयम कथितो ग्रंथ कोटि भी, हजारों करोड़ों ग्रंथों के द्वारा ये आत्म अनात्म विवेक बतलाया है। आत्मनात्म विवेका कथ्यते, आत्मना किम निमित्तम दुखम, आत्मा को किस कारण से दुख होता है। प्रश्न उठाया, बोले शरीर परिग्रह निमित्तम, शरीर के इस चोले को धारण कर लिया, इस कारण से अब दुख शुरू हो गया। शरीर परिग्रह, दुख का कारण जन्म बोलते हैं ना न्याय दर्शन में भी, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम। तो आत्मना किम निमित्तम दुखम, तो आचार्य उत्तर देते हैं, शरीर परिग्रह निमित्तम नेह वै सशरीरस्यता प्रिया प्रिय अपहतिरस्ति श्रुते। सशरीर जो कोई भी है उसको प्रिय अप्रिय से छुटकारा नहीं है, सुख दुख से छुटकारा नहीं है। जिसको शरीर मिल गया उसको कभी सुख कभी दुख होगा ही। कभी अच्छा भोजन मिलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, कभी शरीर आरोग्य होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, कभी दुख होगा तो फिर परेशानी होगी। हमारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतने लोग पीछे पड़ जाते हैं कि ठीक करो ठीक करो ठीक करो, ये क्या हो रहा है। स्वामी जी जैसे तो एक दिन भी मौका नहीं देते किसी को कहने के लिए। तो सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिय अपहतिरस्ति, शरीर परिग्रह केन भवति, बोले शरीर का ग्रहण क्यों, किस कारण से होता है, शरीर का ग्रहण क्यों किया। बोले कर्मणा, दुख जन्म प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का मतलब कर्म ही है वहां पर, सकाम प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कहा है, तो कर्म से शरीर का ग्रहण होता है। माने आत्मा को दुख किस कारण से होता है, बोले शरीर परिग्रह, शरीर ग्रहण कर लिया, चोला ग्रहण कर लिया तो बोले दुख शुरू हो गया। बोले शरीर परिग्रह किस कारण से होता है, कर्म से होता है। कर्म किससे होता है, बोले राग आदि से होता है। वहां पर दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दोष शब्द वहां पर डाला हुआ है। दोष का मतलब राग द्वेष मोह के कारण से कर्म होते हैं। बोले राग आदि किस कारण से होते हैं, बोले अभिमान से, मैं मेरे का जो अभिमान है इसके कारण से राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। मैं मेरा यदि अभिमान ना हो तो राग द्वेष की श्रृंखला कट जाएगी। बोले अभिमान किस कारण से होता है, बोले अविवेक से, अविवेक के कारण से अभिमान होता है। बोले अविवेक किस कारण से होता है, बोले अज्ञान से। अविवेक क्यों हुआ, अज्ञान से। बोले अज्ञान किस कारण होता है, बोले इसका कोई कारण नहीं है, अनादि रूप से अज्ञान तो है। अविवेक का कारण अज्ञान बताया। अज्ञान का मतलब ये जो आत्मा के अलावा जो प्रकृति को अज्ञान कह रहे हैं। योग दर्शन वाला अज्ञान तो अविवेक शब्द से कह दिया, और अविवेक तूला अविद्या जो है अविवेक शब्द से, मूला अविद्या अज्ञान शब्द से कह रहे हैं। तो वो बोले अज्ञान तो सदा सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम, ज्ञान का विरोधी भाव रूप यद किंचद इति वदंती अहम अज्ञा इत्यादि अनुभवात, मैं अज्ञानी हूं ऐसा अनुभव में आता है ना। देवात्म सत्तई स्वगुणैर निगूढ़म इत्यादि। तो अज्ञानाद अविवेकी जायते, अविवेकाद अभिमानो जायते, मानी अज्ञान के कारण से अविवेको जायते, अविवेक पैदा होता है। अविवेकात, अविवेक के कारण से, अविवेक के कारण से ये होता है, अभिमान होता है। अभिमान के कारण से राग आदि होते हैं, राग आदि के कारण कर्म किए जाते हैं, कर्मों से शरीर परिग्रह होता है, शरीर परिग्रह से दुख होता है।
दुख की निवृत्ति कब होती है? दुख से कदा निवृत्ति भवति? तो बोले सर्वात्मना शरीर परिग्रह नाशे सति दुख से निवृत्ति भवति। सर्वात्म पदम किमर्थम? बोले सर्वात्म पद क्यों डाल रहे हो? सर्वात्मना शरीर परिग्रह का जब नाश हो जाता है तो दुख का अंत होता है। तो बोले सर्वात्मा क्यों डाला? बोले सर्वात्मा से लाते हैं कि सुसुप्ति में तो रोज दुख का अंत हो जाता है, लेकिन खड़े होते ही फिर चालू हो जाता है दुनिया। जैसे ही हम जगते हैं फिर वही दुनिया शुरू हो जाती है। सुसुप्ति अवस्था में दुख निवृत्त होने पर भी पुनरुत्थान समय उत्पद्यमानत्वात् वासनात्मना स्थितम भवति। वासना के रूप में रहता है। प्रलय में भी वही वासना के रूप में ये हमारा शरीर बना रहता है। प्रलय अवस्था में भी वासना के रूप में हमारा शरीर बना रहता है। जैसे ही सृष्टि शुरू होती है वही सारा दुनिया फिर शुरू हो जाती है। मानी सर्वात्मा शरीर परिग्रह नाश कैसे होगा? तन निवृत्तम, उसको हटाने के लिए सर्वात्म पद का प्रयोग किया। शरीर परिग्रह निवृत्ति कदा भवति? शरीर का जो परिग्रह है, शरीर का जो ग्रहण है, चोला जो धारण किया है, इसकी निवृत्ति कब होती है? बोले सर्वात्मना कर्मणि निवृत्ते सति। सर्वात्म रूप में जब कर्म हट जाते हैं, मतलब सकाम कर्म हट जाते हैं, सर्वात्मना सकाम कर्म हट जाते हैं तो शरीर चोला छूट जाता है, फिर शरीर परिग्रह निवृत्ति हो जाती है। कर्म की निवृत्ति कब होती है? बोले सर्वात्मना राग आदि निवृत्ते सति। सर्वात्म रूप से जहां राग आदि निवृत्त हो जाते हैं तब कर्म की निवृत्ति हो। राग आदि निवृत्ति कब होती है? सर्वात्मना अभिमाने निवृत्ते सति। सर्वात्म रूप से अभिमान की निवृत्ति होने पर राग आदि निवृत्त होते। कदा अभिमान निवृत्ति? सर्वात्मना अविवेक निवृत्ति होने पर। अविवेक निवृत्ति कब होती है? सर्वात्मना अज्ञान निवृत्त होने पर। अज्ञान निवृत्ति कब होती है? तो बोलते हैं ब्रह्म और आत्मा के एकत्व को जब हम ठीक सदा सदा के लिए जान लेते हैं। सर्वात्मना ब्रह्मात्म एकत्वे जाते सति अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना भवति। अविद्या की निवृत्ति सर्वात्मना हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति। आत्मा मात्र बच जाता है। तो इस तरह से दिखाया है। तो फिर क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आपने कहा कि राग और द्वेष का अभिमान का कारण है और अविवेक जो है उसका कारण है, फिर अज्ञान उसका कारण है। फिर आपने कहा कि अज्ञान जो कार्य है उसका कारण ही नहीं है। नहीं, एक दो शब्द प्रयोग किए, एक अविवेक एक अज्ञान। अच्छा, अलग अलग अर्थों में। अविवेक तो यही है जो अविवेक का मतलब है जो हम सही नहीं जानते हैं ना जी। अनित्य में नित्य, असुचि में शुचि भाव, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि, ये सब अविवेक के अंतर्गत आता है। अनित्य सुचि दुखानात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। और अज्ञान का मतलब है ये जो अनादि काल से अज्ञान हमारे आत्मा के साथ संबद्ध है। अनादि काल से अज्ञान संबद्ध है और वो अज्ञान के रहते हुए अविवेक पैदा हो जाता है। अविवेक के चलते अभिमान पैदा हो जाता है, अभिमान के चलते राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, राग द्वेष के चलते कर्म होते हैं, कर्म के चलते जन्म होता है, जन्म के चलते दुख। ये श्रृंखला चलने लगती है। जी। तो सर्वात्मना दुख की निवृत्ति कब होती है? सर्वात्मना शरीर परिग्रह जब छूटता है सर्वात्म रूप से। जैसे केवल नींद से काम नहीं चलेगा, प्रलय से काम नहीं चलेगा। सर्वात्मना शरीर परिग्रह का तीन स्थितियों में शरीर परिग्रह छूट जाता है। तीन स्थितियों में, एक तो नींद में, एक प्रलय में, और एक जन्म से दूसरे जन्म की जो यात्रा होती है बीच के पीरियड में, यहां भी शरीर परिग्रह छूट जाता है। एक शरीर से दूसरा शरीर जब तक नहीं होता है तब तक भी शरीर परिग्रह नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है।
बीच के काल में दुख नहीं होता है, क्योंकि ये जो है सूक्ष्म शरीर तो होता है, पर दुख सूक्ष्म शरीर प्लस स्थूल शरीर, तभी दुख शुरू होता है। स्थूल केवल सूक्ष्म शरीर से दुख नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जब योग होता है तभी दुख शुरू होता है। केवल कारण शरीर से भी दुख नहीं होता है, वो तो नींद में कारण शरीर ही काम करता है। तो केवल सूक्ष्म शरीर से भी नहीं होता है, मैंने ये स्टेटमेंट दिया। तो यहाँ पर जैसे हमारा जैसे स्वप्न अवस्था में तो दुख होता है, पर वहां पर स्वप्न जो स्थिति हमारी है वो इस शरीर में ही घटित होती है ना। ये वाला शरीर में जो स्वप्न स्थिति घटित होती है, यहाँ तो दुख होता है, लेकिन शरीर छूटने के बाद, जब एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर जब तक मिलता है तब तक दुख नहीं होता है। आत्मा को कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उस समय कोई स्थूल शरीर के साथ उसका संबंध नहीं होता है। थोड़ा माने हमारा जो सूक्ष्म शरीर है स्वप्न अवस्था में, वो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति रहती है। स्थूल शरीर से पूरा का पूरा तादात्म्य नहीं टूटता, ऐसा लगता है मुझे। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, ये तीनों जो अवस्थाएं बताई आपने, नींद, प्रलय और शरीरांतर वर्तिकाल, तो इनमें तीनों में तो मूर्छा की जैसी स्थिति होती है गुरुजी, माने उसको क्या कहे, तमोगुण की स्थिति कहे। हाँ, तो मैंने यही तो इतना ही कहा कि इनमें दुख का अनुभव नहीं होता है। हमारे शरीर को कोई काटता है तो कहाँ दुख में अनुभव होता है। एनेस्थीसिया दे देते हैं तो काटते हैं तो कहाँ दुख अनुभव होता है। तो मैंने कहा नींद में नहीं होती, और शरीरांतर ग्रहण की अवधि बीच में जो है वहां भी नहीं होती। शरीर छोड़ने के समय स्वप्न जैसी स्थिति होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता है। जैसे शरीर को छोड़ते हैं उस समय सारा का सारा जो अभ्यास हमारे होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे अभ्यास एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर स्वप्न जैसी स्थिति होती है, ऐसे साफ आचार्य ने कहा है, भाष्यकार ने, कि स्वप्न जैसी स्थिति हो जाती है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्वप्न पर जैसे किसी का नियंत्रण थोड़ी होता है कि कौन ये स्वप्न में लाऊंगा ये नहीं लाऊंगा, ऐसे थोड़ी कह सकता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम मृत्यु के समय ठीक हो जाएंगे, भगवान को याद कर लेंगे, तो वो भ्रम में है। मृत्यु के समय जो है वो उनके हाथ में हो तो वो तो कर ले, उनमें तो उसमें तो क्या दिक्कत है, पर वो हाथ में नहीं होता ना। तो फिर ये बोले, एक बात चलाई कि नित्य कर्म विहित होते हैं, नित्य कर्मों से ही अविद्या निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञान का इतना इतना भगीरथ प्रयत्न किस लिए करना। ये प्रश्न उठाया पूर्व पक्ष की तरफ से कि नित्य कर्म विहित, नित्यानाम कर्मणाम विहितत्वात् नित्येभ्य कर्मभ्यो अविद्या निवृत्ति भविष्यति। नित्य कर्मों से ही अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, किस लिए ज्ञानेन इति आशंक्य न कर्मादिना अविद्या निवृत्ति। तो भाष्यकार उत्तर देते हैं कि कर्मादि से अविद्या नहीं हट पाएगी, कर्म से भी नहीं हट पाएगी, उपासना से भी नहीं हट पाएगी। हाँ, उपासना और कर्म दोनों मिलकर ज्ञान को पैदा कर दें, चित्त को शुद्ध कर दें, उसके बाद ज्ञान पैदा हो तो वो हट जाएगा। सीधा कर्म से अविद्या निवृत्ति नहीं होती, उपासना से भी नहीं होगी अविद्या निवृत्ति। उपासना करते करते निरंतर भगवान के भजन में कोई मस्त रहने लगे 24 घंटा, तो फिर चित्त शुद्ध होकर के ज्ञान का अवतरण होगा,
और फिर अविद्या निवृत्ति हो जाएगी। अविद्या निवृत्ति तो एक ही तरीके से होती है, ज्ञान से, ना कर्म से होती है ना उपासना से होती है। हाँ, हमारा चित्त शुद्ध होता है, उससे पृष्ठभूमि तैयार होती है। निष्काम कर्मों से, सकाम कर्मों से तो वो भी नहीं होता। सकाम कर्मों से तो हमारा चित्त और ज्यादा राग युक्त, द्वेष युक्त होता ही जाता है। तो कैसे, ये बात कोई पूछे कि ये कैसे, कर्म से अविद्या निवृत्ति क्यों नहीं होती? कर्म और ज्ञान, इनका विरोध, कर्म ज्ञानयोर विरोधो भवेत्, कर्म और ज्ञान का विरोध हो जाएगा। यदि कर्म से ज्ञान, कर्म से अज्ञान यदि निवृत्त हो जाए तो कर्म और ज्ञान का विरोध होने लगेगा। कर्म और ज्ञान, कर्म और ज्ञान का विरोध होने लगेगा। कर्म ज्ञान और विरोधो भवेत्। कर्म से अविद्या निवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कर्म ज्ञान और विरोधो भवेत्। कर्म और ज्ञान का विरोध हो जाएगा। यदि कर्म से अविद्या निवृत्त हो जाए तो कर्म और ज्ञान का विरोध हो जाएगा। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्त होता है, कर्म से अज्ञान निवृत्त नहीं होता है। वो ज्ञान कैसे आता है? बोले विचार से आता है। आत्म अनात्म विवेक विषय विचार से आता है। आत्म अनात्म विवेक विषय जो विचार है कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, इस विचार के द्वारा वो ज्ञान आता है। आत्म अनात्म विवेक विषय विचार से आता है। उस विचार के होने पर को वा अधिकारी, उस विचार के होने पर कौन अधिकारी होता है? बोले साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है। कोवा अधिकारी, कोवा अनधिकारी। कोवा अधिकारी, कौन अधिकारी होता है? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है। साधन चतुष्टय क्या होता है? नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। सारे उपनिषद भी ना पढ़े, ये शंकराचार्य जी का आत्मनात्म विवेक ही पढ़ लें। आत्मनात्म विवेक 3-4 पन्ने हैं, इसको ही पढ़ ले तो भी उनका साधना का पूरा रहस्य प्रकट हो जाता है। तो बोले जी, ये पूरा अलग से पुस्तक है क्या? अनात्म है? ये अलग से पुस्तक है क्या आचार्य जी? हाँ, प्रकरण ग्रंथ होते हैं ना आचार्य के, बहुत सारे सैकड़ों ग्रंथ हैं छोटे छोटे। प्रस्थान इसका नंबर के अलावा सैकड़ों ग्रंथ मिलते हैं आचार्य के द्वारा लिखे गए, संस्कृत में मिलते हैं। हाँ, संस्कृत में है। संस्कृत में मिलते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता होगा जरूर। हिंदी वाला है तो बता दीजिए नंबर। हिंदी वाला तो मेरे को पास नहीं है, पर अंग्रेजी ट्रांसलेशन तो जरूर होगा क्योंकि इस पर बहुत लोगों ने काम किया है ना। मैं भेज देता हूँ गुरुजी, थोड़ी देर में मेरे पास है उसका पीडीएफ। हाँ, अच्छा। मैं शेखर जी को भेज दूंगा, पीडीएफ उसका है, उसका मेरे पास हिंदी में जो आत्म विवेक साधन चतुष्ट क्या होता है? बोले नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह अमूत्र फल भोग विरागा, ये वैराग्य होता है। सब समाधिसु समाधि सठ संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये होते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इति निश्चय। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या ही है, ऐसा निश्चय नित्यानित्य वस्तु विवेक है। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, ये शंकराचार्य जी के भाष्यों में बार बार ये कर्म और ज्ञान का विरोध शब्द आता है। इसमें विरोध जैसा तो कुछ नहीं लगता, चाहे वो परंपरा से ही कल्याण करता है, परंतु कर्म भी कल्याणकारी तो है ही। या तो किसी विशेष अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, किसी विशेष अर्थ की बात नहीं है। वो इतना बताना चाहते हैं
कि बैलगाड़ी को खींचने के लिए जैसे 2 बैल की जरूरत है ना, जी तो कर्म और ज्ञान इस तरह से, कर्म और ज्ञान इस तरह से दोनों मिलकर के इस गाड़ी को खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगे पीछे तो ठीक है, कर्म पहले होते हैं, फिर ज्ञान होते हैं, ज्ञान होता है। ज्ञान का साधन गुरुजी कर्म ही तो बनता है, हाँ वो तो बता ही चाहे रहे हैं चाहे बेचारे ने, चाहे तो विचार स्वामी रूपी का कर्म है। ये तो कहा ही है ना, कर्म सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म। जी सकाम कर्म तो कहाँ साधन है, जी, निष्काम सकाम कर्म। निष्काम अलग से कोई शब्द प्रयोग किया नहीं ना, सीधा ही इन्होंने तो ये कहा कि भी कर्म और ज्ञान का विरोध है, इससे तो भ्रांति उत्पन्न होती है। विचार हर भ्रांति को हटाने के लिए हमारे को दिया गया है ना, विचार रूपी साधन। जी गुरु, जहां जहां भी भ्रांति हो तो विचार का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण में भी कहा है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम, जहां जहां भी संदेह उत्पन्न हो तो विचार करना चाहिए, ऐसे कहा है। तो ये नित्यानित्य वस्तु विवेक, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। ये अस्मिन लोके देह धारण व्यतिरिक्त विषय स्रक चंदन वनिता आदि संभोगे वांत असन मूत्र पुरीषादो यथा इच्छा नास्ति तथा इच्छा राहित्यम इह लोक विराग है। इस लोक में और उस लोक में जो इच्छा राहित्य है ना, इसको वैराग्य कहते हैं। और भाष्यकार कह रहे हैं देह धारण के अलावा जितने भी विषय, देह धारण व्यतिरिक्त विषय, स्रग चंदन वनिता, इन सब में, जैसे उल्टी किया हुआ व्यक्ति होता है उसको खाने में, मूत्र पुरीष आदि में जैसे थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती है, वैसा इच्छा राहित्य जो है इह लोक में विराग है, हैं? अमूत्र स्वर्ग लोक आदि ब्रह्म लोकांतरवर्तीषु, स्वर्ग लोक से लेकर ब्रह्म लोक में रंभा उर्वशी आदि संभोगादि विषयसु, उनमें भी इसी तरह विराग। और समाधि षटकम नाम, और 6 सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। सम कहते हैं अंतर इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, अंतर इंद्रिय मानी मन, तस् निग्रह, श्रवण मनन निधिध्यासन व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवृत्ति। श्रवण मनन निधिध्यासन, इनसे अलग, इन विषयों से जो निवृत्ति है, इनके अलावा सभी विषयों से निवृत्ति है, इसको सम कहा है। श्रवणादो वर्तमानत्व व समा, या श्रवण मनन निधिध्यासन में हमेशा वर्तमान रहना, इसका नाम श्रम है। श्रवणम नाम, श्रवण क्या है? वही है षड्विध लिंगों के द्वारा अशेष वेदांता नाम, सभी वेदांत वाक्यों का अद्वितीय वस्तु में, वेदांत वाक्यों का अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य निश्चय करना, इसका नाम है श्रवण। षड्विध लिंगई अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय जो ब्रह्म नामक वस्तु है उसमें तात्पर्य अवधारणम। षड्विध लिंग होते हैं, वही षड्विध लिंग बताए हैं। उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। फिर ये दिखाया श्रवण मनन निधिध्यासन, दम बाह्य इंद्रियों का निग्रह, और उपरति श्रद्धा समाधान। तो इस तरह से मैंने थोड़ा संकेत किया है। ये तो पूरा वो है पुस्तक है ऐसे ही। ओम आचार्य जी, ये कई बार पता नहीं कैसे उलझ जाते हैं, या जैसे सांख्यकार कहता है, अभी तो कह रहे थे कि विद्या और कर्म जो हैं ये साधन बनते हैं,
और सांख्यकार कहता है कि ये दोनों समुच्चय कर्म और विद्या का जो समुच्चय है ये भी यानी कि विवेक का साधन नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम कैसे इनको स्थापित करें कि भी हाँ ये बात मेल खा रही है। खैर मेरे वो सूत्र अच्छी प्रकार से ध्यान नहीं है, आपको पता ही है कौन सा है और कैसे है। नहीं, ये तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा इसमें तो कर्म और विरोध एक साथ, कर्म और ज्ञान का एक साथ विरोध है, आगे पीछे विरोध नहीं है। मतलब एक जगह भाष्यकार कहते हैं न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। गीता के श्लोक का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि कर्मों को त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती है। न कर्मणाम अनारंभात, कर्म जो है आरंभ ही ना किए जाएं तो सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो और ये सांख्यकार क्यों कहता है इस तरह से? हैं? सांख्यकार क्यों कहता है कि भी कर्म करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? कर्म और विद्या दोनों ही नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सांख्य भी स्वकर्म अनुष्ठान की बात करता है, गीता भी करती है, सारे शास्त्र करते हैं, केवल समुच्चय का निषेध करते हैं। समुच्चय का मतलब होता है कि बैल जैसे दो बैल मिलकर के गाड़ी को खींचते हैं, वैसा नहीं कि ज्ञान होने के लिए के साथ साथ ये यज्ञ याग आदि कर्म करेंगे और अपने कर्म स्वधर्मानुष्ठान जो हमारे वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करेंगे, तो इसी तरह से हमारे को मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। वो तो कर्म पूर्ववर्ती हैं, कर्म और उपासना पूर्ववर्ती है, ज्ञान उत्तरवर्ती है। तो ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कर्म और उपासना साधन बनते हैं, इसके लिए तो कोई मना नहीं कर रहे हैं, पर कर्म और ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। हाँ नहीं हो एक सकते साथ जी। एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब कर्म के लिए कर्तृत्व भाव चाहिए, कर्म के लिए व्यक्ति में कर्तृत्व चाहिए, ज्ञान के लिए कर्तृत्व का विनाश चाहिए। तो कर्म और ज्ञान का एक सहभाव कैसे हो सकता है, एक साथ कैसे ठहरेंगे वो? कर्म के लिए ज्ञान का, कर्म और ज्ञान दोनों, हाँ, ये जो हमारा ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं रह सकते। तो विद्या को क्या मानना है? ज्ञान नहीं माना है विद्या को मानते हैं, विद्या मानी ज्ञान ही होता है। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि भाई हाँ समुच्चय कह दिया ना जी, ये बात ठीक है। समुच्चय नहीं, वहां पर मैंने आपको बताया कि आचार्य ने ये निर्णय दिया कि भाई कर्मानुष्ठान तो उपाय है, उपाय के बिना उपेय कैसे मिलेगा? कर्मानुष्ठान तो उपाय है, उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति कैसे होगी? इतने विरोधी कर्म के घोर विरोधी होते हुए भी ऐसे लिखते हैं आचार्य। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रमाद है उनकी वाणी में और वो कभी कुछ लिख देते हैं कभी कुछ, ऐसा मतलब नहीं है। उनका अभिप्राय, उनका विचार करके निर्णय करना पड़ेगा कि एक जगह तो कर्म और ज्ञान का विरोध बताते हैं और दूसरी जगह ये कह रहे हैं कि कर्म से ही सिद्धि मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जब चित्त अशुद्ध अवस्था में है तो उस समय कर्म करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। वहां पर पहले चित्त शुद्ध करते हैं, पूरा जीवन भी लग सकता है, कई जीवन भी लग सकते हैं चित्त शुद्ध करने में। ऐसा नहीं है कि एक आध साल चित्त शुद्ध करने के लिए लगा देंगे और फिर वो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ओम आचार्य जी, कई मैं ये प्रश्न जो अगला जो प्रश्न करूंगा ये नहीं कि भाई मैंने पढ़ रखा है, मतलब उलझे हुए हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। विद्या और ज्ञान में ये अंतर एक तरफ तो मानते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं सांख्यकार कि भी विद्या से भी मुक्ति नहीं होगी। ये भी कहा है विद्या से भी मुक्ति नहीं होगी। और नहीं, दूसरी वो तो तरफ ऐसा यदि कहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि ऐसा कहा है। यदि ऐसा कहा है तो इसका मतलब है शास्त्र ज्ञान से केवल। अच्छा जी, उसका तात्पर्य इतना ही है, केवल शास्त्र ज्ञान से कोई समझे कि मुक्ति हो जाएगी तो नहीं होगी।
हाँ, कर्म समुच्चय का तो खैर आपने बता दिया, विद्या और कर्म का समुच्चय जो है उसका तो खैर स्पष्ट हो गया भाई, कर्म और ये दोनों साथ नहीं रह सकती, ये ठीक है। वो चलो तो ठीक है। फिर मैं अगली बात भी कर रहा हूं कि जो विद्या का भी कहीं पर मना कर दिया ना, कहीं जैसे महर्षि दयानंद ने एक मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूये ते तमो ये विद्यायाम रता। वहां पर जो विद्यायाम रता की व्याख्या वही कर दी कि जो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं, केवल पंक्तियों का अर्थ करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि इस पंक्ति का ये अर्थ होगा, ये इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ऐसे होगा वैसे होगा, और अपने स्वभाव को ठीक कर नहीं रहे हैं, मन वैसा का वैसा है, और लगे रहते हैं, पीले पड़े रहते हैं अष्टाध्यायी के और शास्त्रों के सूत्रों की व्याख्या करने में, श्लोकों की व्याख्या करने में। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि वो तो और भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाएंगे। तो ऐसे कहीं पर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि विद्या का मना किया है, तो वहां विद्या का मतलब ऐसा है। ओम, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कर्म जो है ना, ईशावास्यम इत्यादि मंत्राणाम कर्मांग भूत कर्तृ स्वरूप प्रकाशकत्वात् सर्व वैदिक कर्मसु तेषां विनियोगो भवतु इति न वाच्यम। कहते कोई ऐसा कहे कि कर्मांग भूत जो कर्ता होता है ना, उसके स्वरूप का प्रकाशन कर रहे हैं ये मंत्र, ईशावास्यादि मंत्र। कर्मांग भूत, कर्म का अंग होता है कर्ता। कर्म करने के लिए हमारे को कई चीजें चाहिए। यजमान चाहिए कर्ता के रूप में, ऋत्विक चाहिए करवाने वाला, द्रव्य दिशा देने वाला द्रव्य चाहिए, देवता चाहिए, मंत्र चाहिए, ये सब चाहिए, तब जा करके हमारा कर्म पूरा होता है। यजमान, ऋत्विक, द्रव्य, देवता, मंत्र आदि जब सब होते हैं तब हमारा कर्म सफल होता है। तो ऐसा कोई कहे कि ईशावास्यादि मंत्र कर्मांग भूत होने से कर्तृ स्वरूप के प्रकाशक होते हैं, तो सब वैदिक कर्मों में उनका विनियोग हो ही गया। माने ईशावास्य में मंत्र इस आत्मा का भी विनियोग हो ही गया। तो उत्तर देते हैं भाष्यकार क्या, हमारे गुरुजी जिस ग्रंथ का संपादन किया है मणि गुरुजी, तो उत्तर देते हैं तेषां शुद्धात्म प्रकाशकत्वेन कर्मांग भूतस्य कर्तृत्वादि गुणकस्य आत्मना प्रकाशकत्व अभावात्। शुद्धात्म प्रकाशक होने से, ये जो ईशावास्यादि मंत्र है ना, 8 मंत्र शुरू के, माने 5 चौथे मंत्र से लेकर और 8वें मंत्र तक जो 5 मंत्र हैं, ये मंत्र शुद्ध आत्मा के प्रकाशक हैं। कर्मांग भूत जो आत्मा है वो तो प्रमाता के रूप में है, वो तो जीव के रूप में है, वो तो अंतःकरण के साथ मिला हुआ है, उसकी बात थोड़ी है ये। यहाँ पर 5वें मंत्र से लेकर 8वें मंत्र तक जो वर्णन है, तो महर्षि दयानंद ने इनको ईश्वर पर व्याख्यान किया है। यहाँ पर जो है वो ऐसा कह देते हैं कि शुद्ध आत्मा और संसारी आत्मा, ऐसा भेद करके देख लेते हैं। महर्षि दयानंद उसको जीव और ईश्वर कहकर व्याख्यान कर देते हैं। मेरे को तो कहीं भी इनमें बस समझने की बात है कि वो किस बात को किस शब्द से कह रहे हैं, वो किस बात को किस शब्द से कह रहे हैं। झगड़ा मिटाना है तो समझने की जरूरत है, झगड़े में ही रस लेना है कि मेरे गुरु का कथन सबसे ऊंचा और उनकी बात नीची, इसी में रस लेना है किसी का, तो करते रहो, हमें तो क्या दिक्कत है। शुद्धात्म प्रकाश करते, जैसे आत्मा का एक शुद्धतम रूप होता है और एक सबल रूप होता है आत्मा का। तो यहाँ पर जब
उपनिषद दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो दो विभाग करके समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर ईशावास्यादि मंत्र हैं, इनमें जो अनेज देकम मनसो जवियों से लेकर सपरिगात छुक्कम, इन 5 मंत्रों में जो वर्णन किया है वो शुद्ध आत्मा का वर्णन है, ना कि प्रमाता आत्मा का, सबल आत्मा का, जीव का वर्णन नहीं है ये। मानी संसारी जो आत्मा है उसको जीव कहते हैं, और वो अविद्या से युक्त होता है। अविद्या युक्त का मतलब है वो अंतःकरण अविद्या इनसे युक्त होता है वो। तो अविद्या युक्त जो आत्मा है, संसारी आत्मा, उसका वर्णन नहीं है ये। तो उपनिषद को पढ़ते समय ये विभाग हम इस तरह से देखते हैं कि आत्मा का एक शुद्धतम रूप है और एक आत्मा का सबल रूप है। तो आत्मा का जो ये जीव के रूप में जो वर्णन मिलता है वो संसारी रूप है, वहां तो कर्ता भोक्ता है ही। अब उन सबको इकट्ठा करके, अब महर्षि दयानंद तो भाई समर्थ व्यक्ति हैं, उन पर कोई हम आक्षेप कर नहीं सकते हैं, और अब उनके शिष्य गण उसी भाषा को दोहराते हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, दोहराने दो। महर्षि दयानंद ने एक जगह कहा है कि जो जीव को कर्ता भोक्ता नहीं मानते वे तो महामूढ़ हैं, ये भाषा प्रयोग की है। जीव को जो कर्ता भोक्ता नहीं मानते वो तो महामूढ़ हैं। तो अब महर्षि दयानंद ने, भाई समर्थ व्यक्ति हैं वो, तो कुछ भी बोल दो, उसका हमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है। वो तो जीव को भी कर्ता भोक्ता ही कहते हैं जो संसारी अवस्था है। कौन मना कर रहा है कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं है? कर्ता भोक्ता नहीं है, ये तो शुद्ध आत्मा की बात कहते हैं। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन उसके जीव स्वरूप को कर्ता भोक्ता, पर जीव स्वरूप का भी 2 अर्थों में प्रयोग होता है। कहीं तो जीव को हम कहते हैं तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, वहां तो जीव का बिल्कुल शुद्धतम रूप का वर्णन है। और जब हम कहते हैं कि ये जन्म ले रहा है, ये कर रहा है, भोग कर रहा है, ये अज्ञान में से गुजर रहा है, दुखों में से पिस रहा है, तो वहां तो जीव जो है वो संसारी अवस्था का वर्णन है। तो एक्चुअल वर्णन जीव का वास्तविक क्या, पारमार्थिक रूप क्या है, ऐसा खोज करेंगे तब तो ठीक है। उपाधि को हटा देने के बाद वास्तविक रूप तो वही बचेगा, फिर शुद्ध आत्म रूप बचेगा। और ओवरकोट आत्मा ने पहना हुआ है, और ओवरकोट यदि कोई अच्छा बुरा है तो उसके आधार पर उसको ही अच्छा बुरा कह देते हैं जीव को। ओवरकोट बढ़िया नहीं है, जो उपाधि जिसको पहना हुआ है वो यदि बढ़िया नहीं है तो उसके आधार पर जीव को घटिया बढ़िया कह देते हैं। तो इस तरह से हमारे को, मैं ये कह रहा था कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता परोक्ष ज्ञानम अपि कर्म प्रवृत्ति में निवारयति। आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाए तो परोक्ष ज्ञान भी, मानी ऐसा शास्त्र से पढ़ा हुआ ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, ऐसा परोक्ष ज्ञान भी कर्म पर रोक लगा देता है। अरे जिसको ये अनुभव हो गया, साक्षात अनुभव हो गया, वो तो कैसे कर्म में जाकर के कुछ करेगा। तो विधिषु साधो अधिकारी निर्णीतत्वात्, श्रद्धावान वो विधि में अधिकारी हो, वही विधि के लिए उपयुक्त होता है। आत्मा कर्तृत्वादि विषय श्रद्धा रहितो न कर्माधिकारी किंतु सन्यासी। कर्तृत्वादि विषय में जो श्रद्धा रहित है वो तो कर्म में अधिकार नहीं है ना, सन्यास में अधिकार है उसका। कर्तृत्वादि के विषय में जो श्रद्धा रहित है, जिसका कोई विश्वास नहीं है, अब उसका सन्यास में अधिकार है, कर्म में क्या अधिकार है। तो ये सारी बातें बार बार हम तो सुनाते चले आ रहे हैं, सुनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं कह रहा था कि ये जो
मंत्र में ये बात कही कि ये जो अस्तित्व है ना, इसके मूल में एक ब्रह्म कारण है और बाकी उसका ये कार्य है। नामधेय मात्रम मधुपर्यायणाम, मधुपर्याय है ये सारे 14 मंत्र हैं ये मधुपर्याय, इनमें 14 मंत्र हैं ये मधुपर्यायणाम 15 मंत्र हैं कुल, 15वां मंत्र भी इसी में है। तो इन 15 मंत्रों में ये दिखाया है कि एक ही ब्रह्म मूल में, सबके मूल में एक ही ब्रह्म है। परस्पर कार्य कारण जहां होता है वो उपकारी उपकारक भाव जो होता है, जहां पर उनके मूल में एक ही परस्पर एक कारण पूर्वक होते हैं, वे एक कारण से उत्पन्न होते हैं। तो परमार्थतः ब्रह्म है। अयमेव स योयम प्रतिज्ञाता इदम सर्वम यदयम आत्मा। ये जो प्रतिज्ञा की थी मैत्रेयी ब्राह्मण में 6ठे मंत्र में, पीछे वाले ब्राह्मण के 6ठे मंत्र में जो कहा था, अयमेव स योयम प्रतिज्ञाता इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये अयमेव स योयम प्रतिज्ञाता इदम अमृतम इदम ब्रह्म और इदम सर्वम, यस्मात् ब्रह्मणो विज्ञानात् सर्वम भवति। ब्रह्म के विज्ञान से सर्व होता है। 1 4 9 ये मंत्र बृहदारण्यक का ही है। 1 4 9 ऐसे ही सारे गिना दिए हैं। इमा आपा सर्वेशम भूतानां मधु, साम अपम सर्वाणि भूतानि मधु। ये जितने भी जल हैं सब भूतों के मधु, और सारे भूत इन जलों के मधु, और जल में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो ये इस हमारे शरीर में जो रेतस पुरुष है, रेतस के अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, हर चीज में तेजोमय अमृत। कुछ गिना दिए तो इसका मतलब ये है नहीं सारे गिना करके छोड़ दिए। ये तो केवल इसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, भाष्यकार की भाषा में परिसंख्यानम, नहीं तो परिगणनम। ये परिसंख्यान है, परिगणन नहीं है। जो यहाँ पर भी है, आगे भी इस तरह के वर्णन आएंगे, पीछे भी आ चुके हैं। इसको बोलते हैं परिसंख्यान, न कि परिगणन। तो अयमेव स योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम अग्नि सर्वेशाम भूतानां मधु। ये जो अग्नि है ये सब भूतों का मधु है। अग्नि के सर्वभूत सारे भूत मधु हैं। यस्यम अग्नो, और अग्नि में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, अग्नि में तेजोमय का मतलब है चिन्मात्र प्रकाशमय, अमृतमय का मतलब वहां अमर्ण धर्मा पुरुष। यस्यम अध्यात्मम, और जो हमारे शरीर में जो वांगमय, जो वाणी का रूप है, इसको भी फिर तेजोमय अमृतमय पुरुष दिखाया। वाणी के पीछे भी कोई एक तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जिसको वाणी का वाणी कहा है दूसरी जगह, दृष्टि का दृष्टा, वक्ति का वक्ता, मतलब जो वाणी बोल रही है उसके पीछे भी एक तेजोमय अमृतमय पुरुष है। जो आंखें देख रही हैं उसके भी पीछे एक तेजोमय अमृतमय पुरुष है। जो हमारा रेतस है उसमें भी एक तेजोमय अमृत पुरुष है। और जो हमारा शरीर में पार्थिव अंश है इसमें भी एक तेजोमय अमृतमय पुरुष है। और जो ये आदित्य है इसको दिखा रहे हैं, फिर वायु को दिखा रहे हैं। तो इन सबको वांगमया तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स, ये साक्षी प्रत्यगात्मा। अयमेव स योयम आत्मा इदम अमृतम,
इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु अस्य वायु सर्वाणि भूतानि मधु यस्य अयम अस्मिन् वायु तेजोमय। इस वायु में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और यस्य अध्यात्मम प्राण, और ये जो हमारा प्राण है ना शरीर में, तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तेजोमय वही चिन्मात्र प्रकाशमय, और अमृतमय मानी अमरण धर्मा। प्राण के अंदर एक जो चैतन्य के रूप में है, स अयमेव स योयम आत्मा, अयमेव स यो अयम आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। 4 वाक्य बोले हैं, अयमेव स योयम आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। और एक बहस, ये वाक्य तो सारे पर्यायों में आ रहा है। अयमेव स योयम आत्मा, अयमेव स योयम आत्मा का मतलब है अयमेव स योयम प्रतिज्ञाता आत्मा, इदम सर्वम यदयम आत्मा। अयमेव स योयम आत्मा, स प्रकृत आत्मा अयमेव। वो जो प्रकृत आत्मा है, अयमेव चतुर्धा उक्ता भेदा, 4 कल्पनाओं का अधिष्ठान विषयम ज्ञानम। तो 4 कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है ना, चतुष्टय कल्पना अधिष्ठान विषयम, चतुष्टय कल्पना का अधिष्ठान विषय है जिसका। तो यहाँ पर अयमेव स योयम आत्मा, अयमेव स योयम आत्मा। ओम गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी, एक तो इन सारे मंत्रों में ये जो सर्वेशाम भूतानाम और सर्वाणी भूतानी आदि जो शब्द आए हैं, ये सर्वभूत शब्द से केवल प्राणियों को ही लेना होगा जी? जी ये तो अर्थ किया है ना भाष्यकार ने। जी ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम प्राणिनाम, ऐसा अर्थ किया है ना। जी। ब्रह्मा से लेकर सबसे उत्कृष्ट जीव ब्रह्मा है, और सबसे निकृष्ट है एक घास का तिनका। घास का तिनका निकृष्ट मतलब सामर्थ्य और ज्ञान की अल्पता, और सामर्थ्य और ज्ञान की बृहत्ता ब्रह्मा में, हिरण्यगर्भ में सबसे ज्यादा है, और इसमें सबसे कम है। जी तो इन प्राणियों का, भूतों का, सर्वेषां भूतानां मधु आप है, और अपाम सर्वाणि भूतानि मधु, और जलों के सारे भूत जितने प्राणी हैं वो मधु हैं। और इन जलों में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष, और जो अध्यात्म में रहितस पुरुष तेजोमय अमृत पुरुष, अयमेव स योयम आत्मा। मानी भाषा के प्रवाह से क्या लगाओगे कि जो जलों में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और हमारे शरीर में जो रैतस पुरुष है तेजोमय अमृतमय पुरुष, अयमेव स योयम आत्मा, एकत्व को बता रहे हैं साफ साफ। अयमेव स योयम आत्मा मानी हमारे इस शरीर के अलग अलग घटकों में जो आत्मा के कारण से वो शक्तियां काम कर रही हैं। आत्मा के कारण से, जैसे आंख देखने का काम, कान सुनने का काम, त्वचा स्पर्श का काम, नासिका गंध ग्रहण का काम, रसना रस ग्रहण का काम, ये सारे कार्य आत्मा की शक्ति से ही हो रहे हैं। तो अयमेव स योयम आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, योयम अयमेव स यो अयम आत्मा। ये जो आत्मा है वही, यही वह है जो कि आत्मा है। भाषा तो यही, अयमेव स यही वह है जो कि आत्मा के रूप में, जिसका कि प्रस्ताव 6ठे मंत्र में, पिछले वाले मैत्रेय ब्राह्मण में जिसको कि प्रस्तुत किया गया, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ऐसे कहा ना। ये सब जो कि इदम सर्वम यदयम आत्मा, जो कि यह आत्मा है।
अयमेव स योऽयम् आत्मा। फिर ये प्राण में आ गए, चौथे मंत्र में प्राण पर पहुंच गए। पांचवें मंत्र में आदित्य की बात कही। आदित्य सब भूतों का मधु है और आदित्य के सब भूत मधु हैं। यस्याम अस्मिन् आदित्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषा यस्याम अध्यात्मं चाक्षुषा पुरुषा, जो हमारी आंख में तेजोमय अमृत पुरुष है। अयमेव स योऽयम् आत्मा, यही वह है जो कि आत्मा है। यही कौन? हमारे शरीर में जो चाक्षुष पुरुष है या जो आदित्य में तेजो में अमृत पुरुष है। अयमेव स योऽयम् आत्मा, यही वह है जो कि आत्मा है। और फिर छठे मंत्र में दिशाएं सब भूतों के मधु हैं, दिशाओं के सर्वभूत मधु हैं। और इन दिशाओं में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है और हमारे शरीर में श्रोत्र प्रातिश्रुत का तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव स योऽयम् आत्मा। श्रोत्र प्रातिश्रुत का अर्थ है प्रत्येक श्रवण वेला में, प्रतिश्रवण वेलायाम। प्रतिश्रवण वेला का मतलब है कि जैसे कि वो हम पहाड़ में कोई, पहाड़ के पास यदि हम कोई लकड़ी काटे तो उधर से आवाज आती है। कुएं में बोलते हैं तो अंदर से एक प्रतिध्वनि आती है। पहले जमाने में कुएं, जैसे आजकल कुएं नहीं दिखाई दे रहे, कुएं में ऐसे झांकते और फिर बोलते थे हम लोग, तो उधर से आवाज आती थी। तो उसको प्रातिश्रुत का कह रहे हैं। प्रातिश्रुत का तेजोमय अमृत। अयमेव स योऽयम् इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। अयं चंद्र सर्वेषां भूतानां मधु अस्य चंद्र सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् अस्मिन् चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुषः यस्यायम् अध्यात्मं मानसः। ये जो हमारे शरीर में मानस, क्योंकि चंद्रमा मन होकर के हमारे हृदय में बैठा हुआ है, तो मानस तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स योऽयम् आत्मा, यही वह है जो कि आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। और ये फिर आ गए मानस पुरुष के बाद आठवें मंत्र में तेजस। विद्युत में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, विद्युत सब भूतों का मधु है और इस विद्युत का सब भूत अस्य ही विद्युत सर्वाणि भूतानि मधु, और इस विद्युत के सब भूत मधु हैं। और यस्यायम् विद्युति, और इस विद्युत में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और साथ में हमारे इस शरीर में जो तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तेजस का मतलब है, तेजस का मतलब है हमारी त्वचा में जो तेज है ना, दीप्ति है। त्वचा में जो तेज है, दीप्ति है, नौजवान ब्रह्मचारी के शरीर पर जो चमक आती है ना, वो तेजस। तेजोमयो अमृतमय पुरुष है। अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। और फिर ये 9वें मंत्र में अयम स्तनयित्नु सर्वेषां भूतानां मधु। ये जो स्तनयित्नु है, ये सब भूतों का मधु है और इस स्तनयित्नु का सब भूत मधु है। और ये तेजोमय अमृत, स्तनयित्नु में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और हमारे शरीर में जो शाब्द सौवर, शब्द में होने वाला शाब्दो, सौवर माने स्वरे विशेष तो भवती, सौवर जो शाब्द, शब्द में होने वाला जो सौवर, शाब्द सौवर स्वर में होने वाला, स्वर में होने वाला, शब्द में होने वाला, स्वर में होने वाला जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। सर्वेषां भूतानां, ये क्या है? अयमेव स योऽयम् आत्मा। और फिर 10वें मंत्र में जो आकाश को पकड़ करके कहा कि ये आकाश सब भूतों का मधु है, आकाश का सब भूत मधु है, और इस आकाश में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष और जो हमारे शरीर में हृदयाकाश है, हमारे हृदय में जो आकाश है, उसको पकड़ करके बता रहे हैं तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। और फिर धर्म को, सत्य को पकड़ करके बता रहे हैं 11वें मंत्र में
ये जो धर्म है सब भूतों का मधु है और इस धर्म का सब भूत मधु है। और यस्याम अस्मिन धर्मे, जो इस धर्म में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यस्याम अध्यात्म, हमारे शरीर में धार्मस तेजोमय अमृतमय पुरुष, धार्म माने धर्म में होने वाला, धार्म, धार्म कौन हुआ? धर्म में होने वाले को धार्मा कहते हैं। तो यस्याम धार्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष, तो उसको बता रहे हैं कि अयमेव स योयम। धर्म की व्याख्या तो वही है, श्रुति स्मृति लक्षण, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। और उधर भी कहा है वेदो किलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। और धर्म के बारे में और भी कहा है धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह। और धर्म के बारे में ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म। और धर्म के बारे में आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये सब धर्म के बारे में व्याख्यान है। 14वां लक्षण अर्थो धर्म। इतने सारे वचन है। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, वो व्यवहार आचरण जिससे अभ्युदय और निश्चय मिलता है वो धर्म है। तो ये धर्म सब भूतों का मधु और धर्म के सब भूत मधु हैं। और धर्म में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है और हमारे शरीर में जो धार्म तेजोमय अमृतमय पुरुष है, धर्म में होने वाला जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, धर्म का मतलब बता ही दिया, धर्म में होने वाला। और फिर इदम सत्यम, ये आगे 12वें मंत्र में सब भूतों का मधु है सत्य, और सत्य के सब भूत मधु हैं। यस्याम अस्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषा, यस्याम अध्यात्मम सात्य, सत्य में होने वाले को सात्य कहते हैं। जैसे धर्म में होने वाला धार्म, तेजोमय अमृतमय पुरुषा यमेव स योऽयम् आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। तो इदम मानुषम सर्वेषाम, 13वें मंत्र में कहा इदम मानुषम सर्वेषाम भूतानाम मधु। ये जो कार्यकरण संघात है धर्म और सत्य से प्रेरित होकर के, जो मतलब ये 12वें मंत्र में सत्य को बतलाया, माने दृष्टेन अनुष्ठीयमानेन आचार रूपेण व्या सत्याख्यो भवति सैव धर्म। धर्म और सत्य एक ही हो जाते हैं। जब आचरण में आता है तो उसको धर्म कहते हैं, और जब वो शास्त्र के द्वारा कहा जाता है तो वो धर्म होता है। सत्य धर्म अभेदे निर्देशा करता है। सत्य और धर्म को अभेद से भी निर्देश करते हैं। शास्त्र आचार लक्षण है, शास्त्र और आचार प्रमाण है जिसका, शास्त्र प्रमाण के आधार पर धर्म और आचार के आधार पर सत्य। यहाँ पर उसको भेद से निर्देश कर दिया। दृष्ट अदृष्ट भेद रूपेण कार्यारंभकत्वात्, जो अदृष्ट है अपूर्वाख्य धर्म से सामान्य विशेषात्मना दृष्टेन रूपेण कार्य आरभते। सामान्य विशेष रूप से अदृष्ट रूप से कार्य का आरंभक, सामान्य रूपेण पृथ्वी नाम प्रयुक्ता। सामान्य रूप से तो पृथ्वी आदि का प्रयुक्ता होता है, विशेष रूप से हमारे शरीर में कार्यकरण संघात का। और इसमें पृथ्वी आदि नाम प्रयुक्त यस्याम अस्मिन् धर्मे तेजोमया अध्यात्मम, कार्यकरण संघात के कर्ता जो धर्म में होने वाला धार्म, कार्यकरण संघात का जो प्रेरक धर्म है, उस धर्म में होने वाला जो धार्म तेजोमय अमृतमय पुरुष है, धर्म में होने वाला, स्वयं अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम अमृतम इदम सर्वम। और ये जो सब भूतों का मधु है मानुष, मानुष का मतलब है, मानुष का मतलब है कि ये जो जाति विशेष है मनुष्य जाति, और सर्वाणि भूतानि अस्य मधु, और यस्याम अस्मिन् मानुषे तेजोमय अमृतमय पुरुषा यस्याम अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुषा अयमेव स। और जो ये हमारे शरीर में जो मानुष तेजोमय अमृतमय है, हमारे शरीर में जो मानुष
मानुष आदि जातिरपि बाह्य आध्यात्मिकी च, दोनों तरह से होती है ना। मानुष जाति हमारे शरीर में देखेंगे तो वो एक रूप है, और हमारे शरीर से बाहर देखेंगे तो मनुष्य जाति बाह्य रूप में आएगी। तो ये दिखा दिया। और 14वें मंत्र में अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु अस्य आत्मना सर्वाणि भूतानि मधु। अयम आत्मा मानी ये जो शरीर है, यहाँ पर कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात मानुष आदि जाति विशिष्टा स्वयं आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु। अयम आत्मा जो कार्यकरण संघात है सब भूतों का मधु, और इस शरीर का सब भूत मधु। यश्चायम अस्मिन आत्मनि तेजोमय, इस शरीर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यश्च अयम आत्मा, यश्च अयम आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष। यहाँ पर यश्च अयम आत्मा सीधा कह दिया, विज्ञानमय पुरुष जो है, अयमेव स योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। तो मैं यहीं पर विराम देता हूं, 15वें मंत्र को प्रारंभ करेंगे। फिर 15वें मंत्र को करेंगे प्रारंभ। तो ओम शांति 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 ही।